अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज की क्लास में आप सबके क्वेश्चंस लूँगा जो कि प्रीवियसली मैंने अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट की थी कि जिनके जो क्वेश्चंस है वो करे, मैं सबको आंसर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। मोहम्मद उमर का अकाउंट डिस्क्वालीफाई एंड ओरिजिनल वीडियो डिस्क्वालीफाई, जैसे ही 1000 व्यूज़ क्रॉस करती हैं वीडियो डिस्क्वालीफाई हो रही है। ठीक है, अब आपको जो प्रॉब्लम आ रही है मोहम्मद उमर, आपने करना इस तरह से कि पहली चीज़ आपने ये वेरीफाई करनी है कि क्या आपका कंटेंट ओके है। आपने वही वीडियो उठा के किसी दूसरे अकाउंट पे अपलोड करके देखनी है कि उस अकाउंट पे मुझे नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड या डिस्क्वालिफिकेशन आता है कि नहीं। अगर आपको उस अकाउंट पे उस वीडियो पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो फिर समझ लें कि आपके इस अकाउंट पे किसी किस्म का बग चल रहा है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे ही टिकटॉक नहीं देता। बेसिकली ये कि हमारी जब प्रीवियसली पिछले मंथ की 30 तारीख को टिकटॉक की टीम के साथ कन्वर्जेशन हुई थी, उसमें उन्होंने ये क्लियरली बोला हुआ था कि हमारा प्लेटफॉर्म अभी नूब है, हम इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको रिप्लेस करके ह्यूमंस को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए न्यूब है प्लेटफॉर्म। तो ये फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा इस चीज़ में। कोई भी प्लेटफॉर्म है जब उनका स्टार्ट होता है, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, एक दफ़ा से उस प्लेटफॉर्म के अंदर बग्स आते हैं। मतलब फेसबुक में तो अभी भी चल रहे हैं। तो ये है कि आपको ये मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है। पहला काम आपने ये करना है कि आपने टिकटॉक के अंदर ही आपके पास लिखा हुआ आ जाता है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। आपने रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे जाके एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। आई एम अपलोडिंग ओरिजिनल कंटेंट बट स्टिल गेटिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन माय वीडियोस। इस तरह से प्रॉपर एक स्क्रिप्ट बना के अपलोड कर देनी है वहाँ पे। ठीक है, आपकी वो अपील सबमिट हो जाएगी। ठीक है, टिकटॉक के अंदर फिर दूसरे नंबर पे आपने अपील करनी है। ये आपके पास इस तरह से वेबसाइट होती है टिकटॉक फीडबैक के नाम से। मैं दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूँ। आपने सिंपली गूगल पे जाके लिखना है टिकटॉक फीडबैक। आपके पास सबसे ऊपर एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका जो भी टॉपिक है वो आपने सेलेक्ट करना है। आप जनरल इंक्वायरी सेलेक्ट कर लो। फिर इसके बाद कैटेगरी आपकी कौन सी, आपने ये देखना है कि क्या यहाँ पे मुझे अकाउंट डिस्क्वालिफिकेशन का आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपने इसको अदर्स पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस अकाउंट की जो भी मेल है वो आपने यहाँ पे दे देनी। फॉर एग्जांपल उस अकाउंट की मेल ये है। फिर इसके बाद उसका यूज़र नेम वो जो भी होगा, फॉर एग्जांपल इसका यूज़र नेम ये है, आप वो दे के यहाँ पे वो प्रॉपर जैसे आपने टिकटॉक की एप्लीकेशन के अंदर रिपोर्ट की थी एज इट इज़ आप यहाँ पे रिपोर्ट कर दोगे और दो पिक्चर लोगे। एक डिस्क्वालिफिकेशन की कि आपकी वीडियोस के ऊपर डिस्क्वालीफाई आ रहा है, और दूसरा नंबर पे अपने अकाउंट की पिक्चर लेके यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों ये टिक मार करके आपने इसको सबमिट कर देना है। विद इन 14 आवर्स टिकटॉक आपको उस अपील का आंसर कर देगी। आपके अकाउंट के ऊपर अगर किसी किस्म का बग चल रहा हुआ तो वो रिजॉल्व कर देंगे। अगर कंटेंट में प्रॉब्लम हुई तो वो भी आपको पता चल जाएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच वीपीएन इज़ बेस्ट फॉर टिकटॉक यूके अकाउंट। आप वीपीएन ना यूज़ करें। अगर आपने काम करना है तो आप प्रॉक्सी के थ्रू आउट कर लें, स्टैटिक आईपी के थ्रू आउट कर लें, या अगर वीपीएन के थ्रू ही करना है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप नोड वीपीएन के थ्रू करें। नोड वीपीएन डेडिकेटेड आईपी के थ्रू आउट। ठीक है, क्योंकि सबशार का वीपीएन रिसेंटली काफ़ी प्रॉब्लम्स कर रहा है। अकाउंट डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं। ये चीज़ मैंने चेक करवा के देखी है अपने पीसी में। ठीक है, सबशार्क वीपीएन भी था, वो फिर मैंने चेंज करवा के ये एक नया वीपीएन लिया, आई टॉप वीपीएन। ये मैंने मतलब वेबसाइट से इनकी सब्सक्रिप्शन लिए, काफ़ी कॉस्ट करेगी। ज़रूरी नहीं कि आप यही बाय करो, क्योंकि ये देखें बिल्कुल मुझे एक्यूरेट मेरे पूरे के पूरे पीसी के आईपी को ये राउट कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर यूज़ करना चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। बाकी नोड वीपीएन आप अपने मोबाइल या पीसी में लगा लो, किसी किस्म की भी उसकी डेडिकेटेड लोकेशन वैसे की सिलेक्ट कर लो, उसके थ्रू आउट काम कर लो, या फिर आप प्रॉक्सी के थ्रू आउट काम कर लो। प्रॉक्सी के थ्रू आउट भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड, नॉट एलिजिबल भी दो वजह से आ रहा है। पहले नंबर पे कंटेंट प्रॉब्लम। आप अपनी वही वीडियो किसी दूसरे अकाउंट पे अपलोड करके देखो, अगर नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आता है तो फिर आपके कंटेंट में मसला है। मोस्टली आप सबकी साइकी क्या है कि आप जाते हो शॉर्ट वीडियोस को पकड़ते हो, उनको क्या करते हो, स्पीड तेज़ कर दी, फिल्टर्स लगा दिए और उसको अपलोड करते हो। ये टिकटॉक ने क्लियरली बोला हुआ है अपनी सारी की सारी गाइडलाइंस के अंदर कि आप अगर इस तरह से करते हो कि आपने एक वीडियो पकड़ी, उसकी आपने स्पीड तेज़ की, उसके ऊपर फिल्टर्स लगा दिए, आपकी नज़र में तो वो वीडियो ठीक है, फेसबुक की हद तक वो चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं, टिकटॉक इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है, आपकी वीडियोस के ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आ जाता है। ठीक है, अब नॉट एलिजिबल का मैं क्लियरली बता देता हूँ कि ये रीज़न क्या बनता है, क्यों आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आता है। अब ये जो है टिकटॉक ऑफिशियली आपको स्ट्राइक नहीं देता, ये आपको एक क्रिएटर की वीडियो जो आपने उठाई है अगर किसी दूसरे क्रिएटर के साथ मैच होती है तो फिर आपको ये आता है। पिक्सल कैप्चर सिस्टम है टिकटॉक का, जिस वजह से आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आता है। फॉर एग्जांपल एक वीडियो है, वो आपने अपलोड किया, वही वीडियो मैं भी अपलोड करूंगा तो मुझे नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आ जाएगा, क्योंकि आपने वो वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है। ठीक है, तो ये कि अगर आप कहते हो कि मैंने उसी कंटेंट को लगाना है तो फिर आपको उसके पिक्सल डिस्टर्ब करने पड़ेंगे। वो चाहे आप फेस रिएक्शन के थ्रू कर लो, वो गेम प्ले के थ्रू कर लो। ठीक है, या फिर आपको उसके अंदर एडिटिंग में इंप्रूवमेंट लेके आना पड़ेगी।
ये आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, आपका ये मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, अब ये नाम पता नहीं क्या लिखा हुआ है, शहबाज है, पता नहीं क्या। अच्छा, ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल एआई कंटेंट बट स्टिल व्यूज़ ओनली 30-60 इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। ड्यूरेशन भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड भी नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब आपके जो कंटेंट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, अब टिकटॉक इस चीज़ को भी पकड़ रहा है, जिन्होंने बेसिक फॉर्म में एआई कंटेंट्स बनाए हुए हैं उन सब की वीडियोस के ऊपर उनको व्यूज़ नहीं आ रहे। क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है, सभी वो एक ही एडम की साउंड यूज़ करते हैं, सभी वो एक ही रिदम के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट कर दी पिक्चर्स के अंदर वो लगा रहे हैं। तो ये कि टिकटॉक अब इस चीज़ को स्पैमिंग में कंसिडर कर रहा है, जिस वजह से आपके एआई कंटेंट में बेसिक फॉर्म का जो कंटेंट होगा उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है। ये क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा जब तक था, इस कंटेंट में काफ़ी जान थी, लोगों ने बड़े अच्छे पैसे निकाले, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये चीज़ चेंज की है इनटू क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, आपके अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आना शुरू होगी, एआई कंटेंट के ऊपर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, ठीक है। अब ये आपने काम करना है कि आप जो भी एआई कंटेंट बना रहे हो, आप पहले खुद देखो कि क्या वो वीडियो वाकई ही उस तरह की बनी है कि सामने वाले बंदे को अच्छी लगेगी। जब तक आपकी वीडियो आप ही को अच्छी नहीं लगेगी, सामने वाले बंदे को किस तरह से अच्छी लगेगी। फिर दूसरा काम आपने ये करना है कि आपका जो भी टॉपिक है उसके रेलिवेंट आप स्क्रिप्ट बना रहे हो, उसके अंदर आप हुक्स ऐड करो, उसके अंदर आप एंडिंग वर्ड्स ऐड करो, ताकि आपकी वीडियो के ऊपर आपको इंगेजमेंट अच्छी है। ये 2 काम आपने करने हैं। मैंने अपनी प्रोफाइल पे काफ़ी वीडियो शेयर की हैं, आप उनको चेकआउट करो, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियोज़ नॉट गेटिंग वायरल एज अर्लियर इट वाज गेटिंग वायरल बट नॉट नाउ। अच्छा, आज तारीख है 29, जब ये 28, 29, 30 तारीख ये दिन जब आते हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग के डेज होते हैं, तो इस वजह से रीच डाउन हो जाती है। और दूसरे नंबर पे 15 तारीख को आपकी जितने भी अकाउंट्स हैं, मोस्टली अकाउंट्स की रीच डाउन हो जाती है, ठीक है। तब आपने करना इस तरह से, कंटिन्यूसली आप उस अकाउंट पे अपलोडिंग करते रहो। हैशटैग आपने अपनी नीश के रेलिवेंट लगाने, इररेलिवेंट हैशटैग नहीं लगाने, जैसे हैशटैग वायरल, हैशटैग फॉर यू, हैशटैग एफवाईपी, इस तरह के हैशटैग्स नहीं आपने यूज़ करने, ठीक है। अपनी नीश के रेलिवेंट हैशटैग लगाओ, अपनी नीश के रेलिवेंट उस अकाउंट को वार्म अप करो। मतलब ये कि आप अपनी नीश के रेलिवेंट जो भी आप कंटेंट लगा रहे हो उसी के रेलिवेंट यूज़र्स को देखो, उनकी वीडियोस को लाइक करो, उनकी वीडियोस पे कमेंट करो, उनकी वीडियोस को मतलब उनको फॉलो करो, या आपने एक्टिविटीज़ करनी है। फिर एल्गोरिदम आपके अकाउंट को पुश करना शुरू कर देगा। अगर आपकी किसी एक वीडियो के ऊपर भी नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड पहले आया था, उसके बाद आपकी ये रीच हो सकता है गिरी हो, तो ये आपने करना सारी चीज़ें, क्योंकि एकदम से टिकटॉक कभी भी किसी अकाउंट की रीच डाउन नहीं करता जब तक उसके ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड, किसी किस्म का सेंसिटिव कंटेंट की एक्टिविटी या डिस्क्वालिफिकेशन आया हो, ठीक है। जब आपने ये काम करना, आपका इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आरपीएम गेटिंग लो। अब ये जो प्रॉब्लम है मोस्टली अकाउंट्स के ऊपर आ रही है, आरपीएम लो आ रहा है। अब आपने एक चीज़ ये चेक करनी है कि आपका अगर तो कंटेंट यूएसए के अंदर वायरल जा रहा है, स्टिल आपको आरपीएम लो आ रहा है, तो आप अपना कंटेंट चेंज कर लो, ठीक है। सम कंटेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर टिकटॉक आपको आरपीएम बड़ा कम दे रहा है। मेरा भी एक अकाउंट इसी तरह से है, ठीक है, अच्छे खासे व्यू, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो फ़नी कंटेंट की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो वो फिर प्रॉब्लम करता है। तो आप ये कि आप कोई नीश ऐसी पकड़ो जिसमें कोई एजुकेशनल टॉपिक हो, एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर आपका आरपीएम रिवाइव करता है, आपको अच्छा आरपीएम आता है। टिकटॉक खुद कहता है कि आप बिजनेस, फाइनेंस से इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट लगाओ, मैं आपको उसके ऊपर अच्छा आरपीएम दूंगा। दूसरे नंबर पे आपने अपनी वीडियोज़ की लेंथ जहाँ पे 1 मिनट रख रहे हैं, आपने उसको इंक्रीज़ करके 2 से 3 मिनट की लेंथ तक लेके जाना है। ये 30 तारीख को जब हमारी प्रीवियसली मीटिंग हुई थी टिकटॉक की टीम के साथ, उन्होंने ये चीज़ क्लियर की थी कि अगर आपका फिर भी मोस्टली क्वेश्चन इसी रेलिवेंट थे उस मीटिंग में भी कि आरपीएम हमारा लो हो रहा है, तो टिकटॉक ने बोला था कि आप अपनी वीडियोस की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर दो। आप इस तरह से करो कि आप 2 से 3 मिनट की ड्यूरेशन की वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दो, उस पर हम आपको रिटेंशन रेट भी अच्छा देंगे, एवरेज मिनट व्यू भी अच्छा देंगे, आरपीएम आपका रिवाइव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये वो आपने काम करके देखना है, होप सो कि आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाए। नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। और इसको ये आप मतलब देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है कि हैविंग यूके प्रोक्सी बट वेन एवर आई मेड अकाउंट इवन दो आई डोंट पोस्ट एनीथिंग एंड फॉलो फॉर द 2 days। अच्छा, आपने ये काम करना है कि अभी जो चल रही है ना चीज़, इस तरह से चल रही है कि आप अकाउंट बना के उसको 2, 3, 4 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहने देते, तो ये काम नहीं आपने करना, ठीक है। जब आप ये काम कर लेते हो ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है, टिकटॉक उसको उतनी देर तक स्पैम कर देता है। आपने सिर्फ 24 घंटे तक उस अकाउंट को वार्म अप करना है, ठीक है। वार्म अप करने के बाद आपने 24 घंटे के बाद उस पर अपलोडिंग शुरू कर देनी है। फिर भी अगर आपको उस अकाउंट पे 0 व्यूज़ आएँ, तो फिर एक चीज़ है जो कि सभी के लिए है,
एल्गोरिदम टिकटॉक का भी इस तरह से काम कर रहा है कि वो कुछ फ्रेश अकाउंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि इस बंदे का इंटरेस्ट किस रेलिवेंट है, ठीक है, वो किस रेलिवेंट कंटेंट अपलोड कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो भी टॉपिक है, टिकटॉक अभी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि आप किस कंटेंट पे काम कर रहे हो, इस वजह से वो किसी को दिखा ही नहीं रहा, ठीक है। वो आप ही तक उस कंटेंट को रख रहा है, जब आहिस्ता आहिस्ता आप उस कंटेंट पे डेली बेसिस पे अपलोडिंग करोगे, ठीक है, उस अकाउंट को वार्म अप करोगे, सारी चीज़ें एक्यूरेट करोगे, हैशटैग अपने देश के रेलिवेंट लगाओगे, उस अकाउंट की रीच रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको कि पहले दिन से ही आपको व्यूज़ आना शुरू हो जाए तो ये चीज़ भी नहीं है, आपको टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। 7 डेज़ आप उस पर अपलोडिंग करके देखो, आफ्टर 7 डेज़ आपको उसके ऊपर रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यूके सिम वैसे यूज़ कर लें, बाकी ना भी करें तो मसला नहीं है, ये क्योंकि सिम के बिना भी आपका काम हो जाता है। जब आपने प्रोक्सी के थ्रू आउट ही अपना आईपी राउट कर लिया तो फिर आपको सिम की वैसे ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। उन्होंने भी जैस के टावर से सिग्नल आपको देने, कौन सा यूके से सिग्नल आने आपको। अच्छा, लो आरपीएम इसका भी मैंने बता दिया। पहले नंबर पे अगर तो कंटेंट इस तरह का है, फ़नी कंटेंट है या एंटरटेनमेंट पर्पस वाला कंटेंट है तो फिर आपको आरपीएम उस पर लो आना है। अगर एजुकेशनल कंटेंट आरपीएम ठीक आएगा। दूसरे नंबर पे आप ये करो कि आप कंटेंट चेंज कर लो, अगर फिर भी उसके ऊपर लो रहता है तो चेंज करके कोई एजुकेशनल या इस तरह का कंटेंट पकड़ लो, उस पर आपको अच्छी रीच आएगी, ठीक है। या वो कंटेंट पकड़ लो जिस पे लोग मोस्टली इंटरेस्ट लेते हैं, या आपकी उस वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट्स आते हैं तो वो कंटेंट भी आपको अच्छा आरपीएम देना शुरू कर देता है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी एक वीडियो के ऊपर आपको रिएक्शंस अच्छे अच्छे आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि टिकटॉक आपकी उस वीडियो को पुश कर रहा है। अगर आपके किसी एक अकाउंट के ऊपर कमेंट्स ज़्यादा आ रहे तो फिर समझ लो कि टिकटॉक आपके पूरे अकाउंट को पुश करेगा, तो फिर ये क्या आहिस्ता आहिस्ता आपका आरपीएम रिवाइव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर पाकिस्तानी कंटेंट है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, या अदर कंट्रीज़ के अंदर वायरल जा रहा है तो फिर आरपीएम बिल्कुल ही लो होगा। अगर वो यूएसए के अंदर होते हुए भी आपका आरपीएम लो है तो फिर आपने ये काम करना है। अदर कंट्रीज़ का या पाकिस्तान का तो फिर वो ये हालात रहेंगे, ठीक है। टिकटॉक इतना ही आरपीएम दे रहा है, सिर्फ आपको यूएसए यूके या इस तरह की प्रीमियम कंट्रीज़ के अंदर आरपीएम अच्छा आ रहा है, ठीक है। फिर ये है क्वेश्चन के ब्रो आई कांट सी टिकटॉक रिवॉर्ड प्रोग्राम डैशबोर्ड। अच्छा जी, ये पिक्चर है। अच्छा, ये रिवॉर्ड प्रोग्राम आपको नहीं आ रहा, आप चेक करें कि आपका ये अकाउंट एक्यूरेट बना है। अगर तो एक्यूरेट नहीं बना तो फिर आपको इस तरह से आएगा। अदरवाइज है कि टिकटॉक ने अपने एल्गोरिदम में चेंजेस किए हैं। आप जब अपने होम इंटरफेस पे आओगे, मतलब आपके अकाउंट का होम इंटरफेस, उसके नीचे अब लिखा हुआ था क्रिएटर स्टूडियो। अब वहाँ पे क्लिक करके उसको एक्सेस करते हो। अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा तो वहाँ पे क्लिक करके चेक करो, आपके पास क्रिएटर स्टूडियो आ जाएगा। मसला नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने एल्गोरिदम में चेंजेस किए। क्रिएटर स्टूडियो वहाँ से अब एक्सेस हो रहा, समटाइम आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। कंटेंट की क्या प्रॉब्लम है? कंटेंट के ऊपर तो मैंने रिसेंटली इतनी मतलब ज़बरदस्त वीडियो बना के अपलोड की हुई है, आप उसको देखें, आपके कंटेंट के मसले हल हो जाएंगे। वीडियो वायरल नहीं हो रही, कंसिस्टेंट हो जाओ, अपनी निश के रेलिवेंट उसके ऊपर हैशटैग लगा के अपलोड करो, अपनी निश के रेलिवेंट उस अकाउंट को वार्म अप करो, अपनी निश के रेलिवेंट पर्सन्स को फॉलो करो। टिकटॉक आपके अकाउंट को आहिस्ता आहिस्ता पुश करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, जिन मतलब जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रीपोस्टिंग के लिए आप अकाउंट बाय कर लो या अपनी नीश के रेलिवेंट, मतलब आपकी कोई भी नीश है, आप एक समझ लो नीश पे काम कर रहे हो, वो नीश है मूवीज़ की रेलिवेंट, ठीक है। आप देखो कि जो मूवीज़ के रेलिवेंट लोग या जिस मार्केट के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं उनके पास अगर इस तरह से ऑडियंस है मूवीज़ के रेलिवेंट, आप उनसे ऑडियंस बाय कर लो। 50,000 1 लाख के अराउंड अबाउट अगर ऑडियंस आपको मिलती है, फॉलोअर्स आपको मिलते हैं, फॉलोअर्स वाला अकाउंट मिलता है, तो आप वो अकाउंट उठाओ, उठाने के बाद उसके साथ रीपोस्टिंग करो, आपके अकाउंट के ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों को भी समझो, टिकटॉक हर बंदे को भी पुश नहीं कर रहा। आपने काम करना है रेगुलरली, अपनी निश के रेलिवेंट हैशटैग लगा के, अपनी निश के रेलिवेंट अकाउंट का वार्म अप करके सारी चीज़ें एक्यूरेटली करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रीच रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। आप अगर को कि 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर मेरा काम हो जाए, तो इस तरह से नहीं है। स्कूल कॉलेजेस के अंदर आपने 12-12 15-15 साल दिए होते हैं, वहाँ पे पढ़ने के बाद, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी आप किसी खाते के नहीं होते। यहाँ पे 15 दिन काम करने के बाद कहते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही, तो इस तरह से नहीं होता, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, सारी चीज़ें समझना पड़ती है कि टिकटॉक आपसे क्या डिमांड कर रहा है। या तो फिर आप इस तरह से कर लें, मेरे प्रोफाइल पे जितने भी मैंने वीडियोस टिकटॉक के रेलिवेंट शेयर किए आप वो देख लेते हैं, आपको उससे काफ़ी नॉलेज आ जाएगी, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। रोड मैप आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। व्यूज़ तक होते हैं, एक टाइम पे आके टिकटॉक आपकी वीडियोस को मतलब रोक देता है। मोस्टली अकाउंट्स पे अब इस तरह से हो रहा होगा कि आप मतलब जो भी काम कर रहे हैं 200 300 400 या मैक्सिमम 1000 व्यूज़ के बाद वीडियो रुक जाती है, तो वो फिर रुकनी है। मतलब आप एक अकाउंट पे काम कर रहे हो, उस पर फॉलोअर्स ही नहीं है, ठीक है,
आपने फ्रेश अकाउंट शुरू किया, 0 पे हो आप 0 पे आपको 1000 व्यूज़ टिकटॉक दे रहा तो इनफ है। नॉर्मल व्यूज़ इतने ही होते हैं, ठीक है। मिनिमम 200 व्यूज़, मैक्सिमम 1000 व्यूज़ उसने आपको देने। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप रेगुलरली उस पर वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करते हो, ठीक है, टिकटॉक आपकी वीडियोज़ को पुश करना शुरू कर देता है। अगर आप कहो कि मैं 0 से सीधा मिलियन पे चला जाऊँ, तो इस तरह से भी नहीं होता। आपको काम करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, और एक अकाउंट पे कभी भी डिपेंडेंट ना रहे कि मैं मतलब एक ही अकाउंट चलाऊँ और वही वायरल हो जाए, इस तरह से भी नहीं है टिकटॉक के ऊपर, ठीक है। बल्कि में काम करें, मिनिमम 15-20 अकाउंट्स को तो लेके चलें, ताकि आपको पता चले कि मेरे उन 15-20 अकाउंट्स में से 2-3-4 अकाउंट्स ही वायरल होने, और ये इसी तरह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा सर, मुझे आपने मुझे कोर्स दिया था बैच 11 का फ्री, सर आपका आपकी बताए हुए कमाल है, क्या हम 100% बेस्ट है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मोस्ट वेलकम मोहम्मद नईम। अब आप अगर अपने लिए ही कुछ कर पा रहे हो, आई थिंक सो, मैं शायद आपको जानता भी, आपने बोला था कि मैं डिसेबल पर्सन हूँ। मसला नहीं है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद दे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉलोअर्स बहुत पूरे नहीं हो रहे, फॉलोअर्स नहीं पूरे हो रहे, व्यूज़ बहुत आते हैं। अच्छा, आपके जो अकाउंट्स हैं या टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है, अब आपको व्यूज़ तो ज़्यादा दे देगा, लेकिन ये कि आपको फॉलोअर्स कम आते हैं, क्योंकि जो भी बंदा जिसने भी आपकी वीडियोस के ऊपर आना, उसने वीडियो को देखा, देखने के बाद लाइक किया, स्क्रॉल करके अगली वीडियो पे वो मूव ऑन हो जाता है, ठीक है। आपने इसमें करना ये है कि सिंपली आपने फॉलोअर्स की सर्विस ले लेनी है। मार्केट में बूस्टेड फॉलोअर्स देखो कौन दे रहा है, ना आप पैनल वाले फॉलोअर्स लो, ना आप स्क्रिप्ट वाले फॉलोअर्स लो, क्योंकि इन फॉलोअर्स के ऊपर आपके अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न अभी टिकटॉक दे रहा है। तो वो इन्हीं वजह से आ रहा है, या बार बार आपका आईपी चेंज, या आप फेक फॉलोअर्स लगाते हो। तो ये आपने सभी ने ये चीज़ अवेयर करनी है। आप बूस्टेड फॉलोअर्स लगवाओ, बूस्टेड फॉलोअर्स लगवाने के बाद अपने अकाउंट को मोनेटाइज करो। इतना वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे फॉलोअर पूरे हों तो मैं फिर आगे उसको मूव ऑन करूँ, ठीक है। फॉलोअर्स लगवा लो बूस्टेड, ठीक है, काम हो जाएगा। आइडेंटिटी अंडर रिव्यू प्रॉब्लम, अच्छा जी। अब ये एक बड़ा मसला यूके के अकाउंट्स के ऊपर आ रहा है कि आप जितने भी अकाउंट्स अप्लाई करते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, वो इन रिव्यू में ही पड़े रहते हैं, वो अप्रूव ही नहीं होते। अब ये क्यों इन रिव्यू में पड़े रहते हैं, अप्रूव नहीं होते? रीज़न ये है, टिकटॉक खुद ही कहता है कि यूके के आईपी के ऊपर या यूके के अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं, हमने इस वजह से आपको पेंडिंग में रखा हुआ है। जब वो पहले वाले ख़त्म होंगे फिर आगे आपको उन्होंने अप्रूव करना है, तब तक आप पेंडिंग में पड़े हुए हो। वो चाहे 15 दिन हो, वो चाहे 1 मंथ हो, वो चाहे 2 मंथ हो, आपको उन्होंने पेंडिंग में रखना है फिर, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन नहीं है यूके के अकाउंट्स के ऊपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, ये है कि रिपोर्ट करने पे आपको रिलीज़ कर दें तो कर दें, नहीं तो फिर वो इन रिव्यू में रखते हैं, ठीक है। मोस्टली अकाउंट्स पे आप जब रिपोर्ट करते हो कि मेरा अकाउंट अंडर रिव्यू पड़ा हुआ है, कर देते होते हैं, ठीक। बाकी है कि जिन अकाउंट्स पे वो आपको अपील का आंसर यही कहते हैं कि भाई पेंडिंग में है, तो फिर वो पेंडिंग में ही है। तो समझ लो कि यूके के अकाउंट्स पे अभी काम ना करो। आइडेंटिटी ही जब वेरीफाई नहीं होगी तो फिर उस पर पैसे बनने ही नहीं है। जब पैसे मतलब ये है कि वो $100 तक जाएंगे, रुक जाएंगे, जब फिर आपको बोलेंगे कि आइडेंटिटी वेरीफाई करें। तो बेटर यही कि आप यूएसए के अकाउंट्स पे काम करो। यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर अभी इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो रही है, विद इन 14 आवर्स आपके अकाउंट्स अप्रूव हो रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं आ रहा। तो आप अभी यूएसए के अकाउंट्स पे काम कर ले, बेटर यही है। जिनको लगता है कि टेक्स्ट वेरिफिकेशन का मसला आता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ बातें हैं, ठीक है। मेरी जो टीम है वो सारे के सारे काम ही यूएसए के अकाउंट्स पे कर रही है। मैंने पिछले दिनों यूके के अकाउंट्स इसीलिए बाय करवाए थे 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाले, कि इनसे मैं काम करूँ। अभी पे डॉलर बन रहे हैं, $100 के बाद वो कहते हैं कि भाई आगे क्या करना है। मैं अब उसी चीज़ को देख के परेशान हो रहा था। मैंने कहा यार इस तरह से तो काम चल रहा नहीं सारे। मैंने फिर आगे उनको बोला कि टर्मिनेट करो इनको, नए अकाउंट्स बाय करवा के दिए फिर मैंने उनको, ठीक है। यूएसए के अकाउंट्स ले लो, बेटर यही है, ठीक है। आइडेंटिटी अंडर रिव्यू यूके के अकाउंट पे आप भी मतलब कंफर्म है काम कर रहे होंगे, फिर ये आपका भी मसला एज इट इज़ ही रहेगा, जो मैंने बताया उस पर इम्प्लीमेंटेशंस करें, ठीक है। अकाउंट डिस्क्वालीफाई होगा विदाउट एनी रीज़न एनी इशू के, ये हो जाता होगा, ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुआ है, ठीक है। ये विदाउट एनी रीज़न की वजह से नहीं होगा, रीज़न था सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, इसी वजह से डिस्क्वालीफाई। अगर ये 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाला अकाउंट था तो ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ है। 2 वजह से। पहले नंबर पे जिससे आपने अकाउंट बाय किया है, हो सकता है कि उसने किसी किस्म के फेक सब्सक्राइबर्स के थ्रू मोनेटाइज किया हो। अगर आपको लगता है कि उस बंदे ने आपको बिल्कुल रियल सब्सक्राइबर्स के थ्रू अकाउंट मोनेटाइज करके दिया, फिर भी आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो फिर आपका आईपी फ्लक्चुएट किया, जिस वजह से आपको ये इशू आया। पाकिस्तानी आईपी पे इस अकाउंट को चलाओगे तो आपको कंफर्म डिस्क्वालिफिकेशन आएगा।
सिक्योरिटी रीज़न की वजह से पाकिस्तान में वो बिल्कुल ही मतलब इस चीज़ को डिटेक्ट करके डिस्क्वालीफाई करी जा रहा है। दूसरे नंबर पे बार बार अगर आप अपना आईपी चेंज करते हो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आती है, एक आईपी से दूसरे आईपी, वीपीएन वाले तो ये मोस्टली हो ही रहे हैं डिस्क्वालीफाई, ठीक है। इसके लिए स्टैटिक आईपी रखो, प्रॉक्सी के थ्रू आउट कर लो, ठीक है, या फिर कोई डेडिकेटेड वीपीएन लगा लो जिसमें आपको लगता हो कि मतलब कोई इशू नहीं आएगा, वो बिल्कुल डेडिकेटेड ही लोकेशन है वही आपकी रहेगी, ठीक है। वीपीएन में वैसे मैंने कभी इतना खुद काम नहीं किया, टीम के एक दो मेंबर्स हैं उनको भी मैंने मतलब लेके दिया था सिर्फ इसी चीज़ को चेक करवाने के लिए कि क्या ये बिल्कुल ठीक चलता है कि नहीं चलता। बाकी प्रॉक्सी के थ्रू आउट कर लें, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है फ़िलहाल के लिए तो, ठीक है। मैं टिकटॉक कंटेंट इज़ क्रिकेट बट वीडियो डिस्क्वालीफाई हो रही हैं, तो वीडियो डिस्क्वालीफाई होनी है। जब आप क्रिकेट की वीडियोस लगा रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप ये ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट ऑलरेडी बैठे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर। तो ये है कि आप उनका कंटेंट लगाएंगे तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन यानी है, या ऑलरेडी ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट का कंटेंट आप उठा रहे हैं तो इस तरह के कंटेंट के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स ही आती है। जितने भी आप ऑफिशियल स्पोर्ट्स के कंटेंट लगाओगे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। क्रिकेट के कंटेंट पे काम ना करो, फुटबॉल के कंटेंट पे काम ना करो, अगर करना भी हो तो फिर उसमें आपको बड़ी सैचुरेशन रखना पड़ती है, तो फिर भी आपको सम टाइम मसले मसाइल उसके ऊपर आ जाते हैं, तो बेटर है कि इस नीश को आप छोड़ दो, किसी और नीश पे काम कर लो, ठीक है। आइडेंटिटी अंडर रिव्यू, इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया है। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, अब यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपने किस तरह से सबमिट करनी होती है। एसएसएन आपका लगता है जो कि मार्केट में आपको 300-400-500 रुपये का मिल जाता है। अब उस एसएसएन में क्या होता है, एक आपका टीएएन नंबर होता है, टेक्स्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नंबर होता है, वो 8 से 9 डिजिट्स का नंबर है। मेनली वही मैटर करता है, वो आपने लगा दिया, फिर उसके बाद उस एसएसएन के अंदर नाम क्या है, उसका नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका एड्रेस, ठीक है, उसकी स्टेट, उसकी कंट्री, सारी चीज़ें आपने सिलेक्ट करके उसको अप्लाई करते हो। फिर लास्ट पे आपने सिग्नेचर्स करने होते हैं, उसी का नाम बस आपने वहाँ पे लिख देना होता है। आपको ये टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाती है और बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आएगी भी तो आपने वो वीटी बोलेंगे कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुई, ठीक है, तो आपने दोबारा से कोई और एसएसएन पकड़ के लगा देना तो वो अप्रूव कर देंगे, कोई मसले मसाइल नहीं आ रहे एसएसएन के ऊपर टिकटॉक पे, ठीक है। व्यूज़ एंड फॉलोअर्स दोनों का मैंने बता दिया, व्यूज़ के लिए भी मैंने बता दिया, फॉलोअर्स किस तरह से करने हैं वो भी बता दिया, सर्विसेज ले लें फॉलोअर्स की। लो आरपीएम का भी मैंने बता दिया। व्यूज़ प्रॉब्लम, ये व्यूज़ आप 15 दिन काम करने के बाद क्यों कहते हैं कि भाई टिकटॉक हमें व्यूज़ नहीं दे रहा, बल्कि में काम करो, 15-20 अकाउंट्स को लेके चलो, कंटेंट अच्छे निकालो, अच्छे निकालने के बाद डेली बेसिस पे काम करो। कारी साहब, हमजा लव यू, माशाल्लाह, अच्छा जी, आपकी भी व्यूज़ प्रॉब्लम आ रही है, आप भी इस तरह से करो काम करो, हमजा को छोड़ दो। अच्छा, अब आपने मतलब करना इस तरह से है, जिनको व्यूज़ प्रॉब्लम आ रही है कि आप जिस भी अकाउंट पे काम करने लगे हो, पहले तो आपने ये करना है कि 15-20 अकाउंट्स तो आपके कंफर्म हो। दूसरे नंबर पे आपने ये काम करना है, डेली बेसिस पे रेगुलरली पोस्टिंग करो, एक रात 6 बजे कर लो, रात 10 बजे कर लो, रात 2 बजे कर लो, इन टाइम्स पे आपकी अपलोडिंग्स होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे अपलोडिंग करने से पहले 10 मिनट आपने उस अकाउंट का वार्म अप करना है। चौथे नंबर पे अपनी निश के रेलिवेंट हैशटैग लगाने हैं, कोई हैशटैग फॉर यू या वायरल इस तरह के हैशटैग नहीं लगाने, इस वजह से आपके अकाउंट स्पैम हो जाते हैं, ठीक है। आपने टिकटॉक को बताना है कि मेरी ये नीश है, मैं इस तरह के बंदों को फॉलो कर रहा हूँ और मुझे इस तरह की ऑडियंस मेरे अकाउंट पे चाहिए। तो ये अब आपने मैनुअल इंप्लीमेंटेशंस के थ्रू ही करना है, तो ये फिर आपके व्यूज़ की प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। पर अकाउंट को 20 दिन देगा, देखो इस तरह से जैसे मैंने बताया, फिर आपने मुझे आके खुद बताना है कि हाँ भाई हमारे अकाउंट के ऊपर व्यूज़ आना शुरू हुए कि नहीं हुए, ठीक है। कोई काम भी एकदम से नहीं होता, टाइम लगते हैं सारे कामों में, एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा। कोई एक अकाउंट भी आपका वायरल हो गया, वही आपके मतलब अकाउंट एक बाइस बन जाएगा उस चीज़ का कि आपको वो आपके फर्दर अकाउंट्स भी वो वायरल कर देगा, ठीक है। रिपोस्टिंग के थ्रू आप उसको भी वायरल कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद इनका भी सेम क्वेश्चन है फॉलोअर्स एंड व्यूज़ का। फॉलोअर्स की सर्विस ले लो, व्यूज़ का मैंने बता दिया। सिक्योरिटी इशू, इसका भी मैंने बता दिया। व्यू स्टक आफ्टर 300, ठीक है, आपके व्यू स्टक हो रहे हैं। मतलब एक और चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, जिनके व्यू स्टक हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, 1 मंथ उनका हो गया फिर भी 300-400 व्यूज़ आ रहे हैं, ये उनके लिए, ना कि उनके लिए कि जो 5-7 दिन काम करके बोलें कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे। अब आपने करना ही है कि आप एक रिपोर्ट कर दो कि टिकटॉक की अंदर जो आपको रिपोर्टर प्रॉब्लम आता है वहाँ पे कि आई एम अपलोडिंग क्वालिटी कंटेंट। ये चीज़ भी हमारी डिस्कस हुई थी उस दिन 30 तारीख को टिकटॉक के साथ, कि आप अगर क्वालिटी कंटेंट अपलोड कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी तरफ से ओके हैं, बट स्टिल टिकटॉक आपको व्यूज़ नहीं दे रही, उनके
अल्फाज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टिल आपको टिकटॉक व्यूज़ नहीं दे रही, तो आपने ये करना है, रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे जाके टिकटॉक की टीम को रिपोर्ट करो कि आई एम अपलोडिंग क्वालिटी कंटेंट बट स्टिल नॉट गेटिंग मच व्यूज़, ठीक है। इस तरह से आपने पूरी एक स्क्रिप्ट बना के अपील कर देनी। एक अपील आपने यहाँ टिकटॉक की एप्लीकेशन में करनी, दूसरी अपील आपने यहाँ पे कर देनी रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे जाके। अगले दिन आपके अकाउंट के ऊपर व्यूज़ जो है रिवाइव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लो आरपीएम ऑलरेडी बता दिया, गेटिंग फॉलोअर्स सर्विस ले लें, बूस्टेड फॉलोअर्स की बता दिया है, व्यूज़ प्रॉब्लम इसका ऑलरेडी बता दिया, वीडियो डिस्क्वालिफिकेशन 2 रीजंस की वजह से, अगर तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हो रही है उसका मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर कंटेंट प्रॉब्लम की वजह से कंटेंट वायलेशन आ रही तो आप अपना कंटेंट चेंज करो। अपील रिजेक्ट कर दी तो क्या हुआ, अपील ये रिजेक्ट भी कर देते होते हैं, जब भी अपील करनी है इस तरह से अपील करनी है कि उस अकाउंट पे जितनी भी कॉपीराइटेड वीडियोज़ हैं सारी की सारी प्राइवेट कर देनी है। प्राइवेट करने के बाद 8 से 10 अपनी फेस की वीडियोज़ 1-1 मिनट की बना के लगानी है। वो लगाने के बाद आपने 24 से 48 घंटे के बाद अपील कर देनी होती है, ठीक है। या आपने काम करना, मोस्टली चांसेस है कि आपका अकाउंट ठीक हो जाएगा। वीडियो मेकिंग 1 मिनट प्लस, अच्छा वीडियो डिस्क्वालीफाई, अच्छा ऊपर ही था उनका भी क्वेश्चन। तो ये है कि आप अपील करें, जैसे मैंने बताया मोस्टली चांसेस है कि वो हो जाएगा ठीक, ठीक है। सर मेरा टिकटॉक 1 हफ्ते से अंडे, पता नहीं क्या लिखा हुआ, व्यूज़ नहीं आ रहे शायद इनके भी, ठीक है। मैंने बता दिया ऑलरेडी किस तरह से आपने करना है। व्यूज़ प्रॉब्लम आपकी भी, आफ्टर 5 to 6 आवर वीडियोस परफॉर्म बेटर देन व्यूज़ स्टक। हाँ तो ठीक है, टिकटॉक कितनी देरी आपकी वीडियो को रिकमेंडेशन में रखता है। टिकटॉक ने आपकी वीडियोज़ को देखना है कि आपने एक वीडियो अपलोड किया, उसने अपनी तरफ से उस वीडियो को पुश करना। अगर लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, उस पर आपको फॉलोवर लाइक आए, उस पर आपको कमेंट्स आए, लोगों ने फेवरेट की, फिर आपको टिकटॉक वो फर्दर उसके ऊपर व्यूज़ देता है, आपकी वीडियो को वो एक्सपेंड करना शुरू कर देता है। नहीं तो ये कि वो नॉर्मल व्यूज़ या मतलब उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शंस आए तो फिर वो वहीं पे आके टाइम पे आके स्टक हो जाती है। बाकी ये कि ये प्लेटफॉर्म छक्के की तरह काम करता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखो कि मेरी सारी वीडियोज़ ही वायरल जाएँ तो इस तरह से भी नहीं है। आपकी किसी एक वीडियो नहीं वायरल होना है, उसी वीडियो ने आपको व्यूज़ कंप्लीट करके देने हैं, फिर आप उसके ऊपर बूस्टेड फॉलोअर्स लगवाओगे, आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप डेली बेसिस पे रेगुलरली कंटिन्यूसली जैसे मैंने बताया वैसे अपलोडिंग करोगे। फिर कोई छक्का लगेगा, उस छक्के के बाद क्या होगा, आपकी कोई एक वीडियो आपको अच्छे डॉलर बना के देगी। जब वो अच्छे डॉलर दे दे, आप उस अकाउंट पे काम करना रोक दो, जब पैसे निकाल लो फिर दोबारा से उस पर काम शुरू करो, ठीक है। तो ये सेफ़ वे है काम करने का। अगर आप कहोगे मैं बस अपलोडिंग भी करता रहूँ, डॉलर्स भी बनते रहे, वो फिर बनते नज़र आएंगे, निकलते नहीं हैं, फिर वो अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है 30 तारीख को आके या 15 तारीख से पहले पहले, ठीक है। ये हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये अब आपने चीज़ करनी है। पाकिस्तानी अकाउंट है, वायरल भी है, फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है पाकिस्तानी अकाउंट का। आरपीएम बड़ा लो होता है। हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, कॉन्टैक्ट यार मैं बिज़ी बहुत होता हूँ, रिप्लाई करने में भी काफ़ी सुस्ती है क्योंकि टीम के मामलात भी देखने होते हैं, अपने काम भी करने होते हैं, तो भी टाइम नहीं निकलता। आइडेंटिटी अंडर रिव्यू 4 अकाउंट्स अप्लाई किए थे, 30 दिन हो गए हैं, ठीक है। आपने ये करना है यूके के अकाउंट से, तो फिर एज इट इज़ ही रहेगा। आप अपील करो, एक अपील आपने यहाँ पे आके रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे आके कर देनी, दूसरी आपने टिकटॉक की लाइब्रेरी से रिपोर्ट कर देनी, ठीक है, जो टिकटॉक के अंदर है। भाई अगर आरडीपी से एक अकाउंट का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो अप्लाई करने के लिए, अच्छा अब ये चीज़ है कि आप मोबाइल में लॉगिन ना करो। पहले ये फीचर टिकटॉक ने ख़त्म कर दिया था कि आप अपनी मतलब गैलरी से भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो अब, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने मोबाइल के अंदर अब लॉगिन करना है। पहले ये ख़त्म होगा तो डायरेक्ट वो आपका कैमरे के थ्रू कहते थे आईडी कार्ड स्कैन करो, फिर वो अप्रूव होना है। बाकी अभी इस तरह से है कि अभी ये इशू भी टिकटॉक ने रिजॉल्व कर दिया। आप अपलोड करो, पिक्चर्स लो फ्रंट साइड के अपने आईडी कार्ड की, बैक साइड की, उसके बाद उसको आरडीपी में शिफ्ट करो, आरडीपी से एमुलेटर में शिफ्ट करो, वहाँ से आप उसको अपलोड कर दो, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। मोहसिन अली, किसी का रिप्लाई भी कर दो, पोस्ट करके सिर्फ दिखानी होती है क्या? रिप्लाई कर रहा हूँ सर, सर रिप्लाई कर रहे हैं आपको। अच्छा व्यूज़ प्रॉब्लम लक, अब ये पता नहीं क्या है, रीच डाउन बिल्कुल 30 तारीख को रीच डाउन होती है, ठीक है। ये 2-3 दिन के अंदर अंदर फिर से ठीक हो जाए। यूके अकाउंट के लिए बेस्ट अपलोडिंग टाइम, यूके अकाउंट्स पे मुझे नहीं पता, मैंने काम नहीं करवाया था, रोक दिया, फ़ायदा नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। लो व्यूज़ का ऑलरेडी बता दिया। व्यूज़ प्रॉब्लम वीडियो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं बट डिस्क्वालीफाई का इशू जान नहीं छोड़ रहा, ठीक है। ये तसव्वुर भाई बड़े प्यारे भाई हैं अपने, इनका मसला जो ये आ रहा है। अब आपने तसव्वुर भाई इस तरह से करना है कि अब आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स है, आप अपील करो टिकटॉक को ब्लू टिक के लिए, ठीक है। 1 मिलियन फॉलोअर्स के ऊपर टिकटॉक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को इतनी अपॉर्चुनिटी देता है। अब आपने अपील करनी है, अपील करने के बाद जब आपको वो वेरीफाई कर देंगे फिर आपके उस अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बेसिकली देखें आपके उस अकाउंट के ऊपर एक
मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो ये है कि आपकी उस वीडियो को मल्टीपल लोग देखते भी हैं और मल्टीपल लोग कॉपी भी करते हैं। तो ये कि हो सकता है कि आपकी वीडियो बार बार कॉपी हो रही हो, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम कर रहा हो, ठीक है। बाकी कंटेंट मैंने आपका देखा नहीं है किस तरह का, अगर पता होता तो फिर मैं उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करके बता सकता था एक्यूरेटली कि क्या वजह ये हो सकती है। बाकी मेरे मुताबिक ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, बाकी फिर भी वो डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आप भी मतलब सेम एज इज़ अपील करो टिकटॉक को, देखो कि क्या वो अपील का आंसर करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके अकाउंट के ऊपर 1 मिलियन ऑडियंस है, आपको इस तरह से करना नहीं चाहिए। मेरे पास एक अकाउंट है 3.5 लाख उसके ऊपर फॉलोअर्स हैं, मैं टिकटॉक से कंटेंट उठा के लगा रहा हूँ, मुझे उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा, कोई नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड नहीं, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, वीडियोज़ भी मोनेटाइज हो रही हैं, ठीक है। तो आप ये अपील करके देखो, या तो आपका कंटेंट स्पैम हो रहा है, या आपके कंटेंट के अंदर मतलब जो आपका स्टोरी टाइप कंटेंट होता है मोस्टली, उसके अंदर ये चीज़ हो सकती है कि कोई म्यूज़िक या कोई टून या कोई ऐसी चीज़ है जो कि टिकटॉक अलाउ नहीं कर रहा, जिस वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। बाकी ये आपने वेरीफाई करना है, क्योंकि मैं खाली एक कमेंट से तो एक्यूरेटली नहीं बता सकता कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आफ्टर योर गाइडेंस नो इशू अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ, माशाल्लाह मुबारक हो, अच्छी बात है, शुक्र है कि मैं किसी के काम आया। बाकी ठीक है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी दे। आईपी वैनिश को एलडी प्लेयर में कैसे सेटिंग करनी है, मुझे आईपी वैनिश का पता नहीं, ना मैंने यूज़ किया। एलडी प्लेयर भी टिकटॉक के लिए मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। 0 व्यूज़ 0 फॉलोअर्स 0 पे हैं, तो अब काम करे, आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक रीच रिवाइव करना शुरू कर देगा। तब ये कि अगर आपको कि मैं मतलब पहले दिन से व्यूज़ आना शुरू हो जाए, तो इस तरह से भी नहीं है, कंसिस्टेंट हो जाए, 15-20 अकाउंट्स पे काम करें, मल्टीपल कंटेंट्स पे काम करें, कंटेंट अच्छे निकालें, ना कि दूसरों को देखेंगे दूसरे कंटेंट जो लगा रहे हैं उन्हीं के तरह का कंटेंट आप कॉपी करके लगाओ, फिर आपको मसले मसाइल ही आने, ठीक है। एक बंदे का कंटेंट टिकटॉक उसी को अलाउ करेगा, कोई दूसरा कॉपी करेगा, नॉट एलिजिबल फॉर फॉलीवुड के मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। यूएस व्यूज़ के लिए ब्राउज़र में काम करना है या मोड एपीके में, ब्राउज़र से भी आपको ठीक रिजल्ट्स आते हैं यूएसए की लोकेशन के ब्राउज़र से, क्योंकि मैं मतलब अपनी टीम से कुछ अकाउंट्स पे काम करवा रहा हूँ यूएसए के पीसी पे, ठीक है। वो पीसी में जो काम हो रहा है, लैपटॉप में काम जो हो रहा है यूएसए के, वो सारे के सारा ब्राउज़र से ही हो रहा है, एमुलेटर से नहीं मैं करवा रहा हूँ उनको, ठीक है। ठीक ठाक रीच दे रहे हैं। मोड एपी के जो है उस पर ना करें। मोड एप्लीकेशंस होते हैं, जब इनके अपडेट्स आती हैं आपके अकाउंट्स पे प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं। नीड वीडियो ऑन ओरिजिनल कंटेंट, ऑलरेडी आई शेयर्ड अ वीडियो ऑन ओरिजिनल कंटेंट अबाउट एआई, चेक ऑन माई प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल पे चेक करें, मैंने एआई के रेलिवेंट ओरिजिनल कंटेंट की ही वीडियोस बना के शेयर की हैं। नो 4 अटैम्प्ट्स, अब ये हो सकता है कि मैक्सिमम रीच अटैम्प्ट का आप बोल रहे हो कि जब भी आप अपने अकाउंट को साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। आप कंटिन्यू विद गूगल करें, आपके सामने जब एक इंटरफेस आ जाता है कि आपने किसके थ्रू अपने अकाउंट को लॉगिन कर रहा है, तो आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कंटिन्यू विद गूगल, जो भी आपकी जीमेल है उसके थ्रू आप उसको साइन अप करो या लॉगिन करो, वो हो जाएगा, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाउ वी कैन जॉइन योर टीम, फ़िलहाल तो टीम फुल है, किसी किस्म की स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अकाउंट डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, ऑलरेडी बता दिया है। वीडियो वायरल नहीं हो रही, भाईजान कंटिन्यूसली काम करें, मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करें, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी वैसे काम करें। नॉट एलिजिबल प्रॉब्लम, नॉट एलिजिबल का बता दिया, आप उसी वीडियो को पहले तो किसी दूसरे अकाउंट पे अपलोड करके देखो, स्टिल नॉट एलिजिबल आता है, तो फिर समझ लें कि आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है। वैल्यूज़ ऐड करें, मेरी प्रोफाइल चेक कर लें, मैंने काफ़ी वीडियो शेयर की हुई हैं, आपको उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। या फिर आपकी उस मतलब अकाउंट पे मतलब आप फ्रेश अकाउंट पे वीडियो अपलोड करते हो, वो ठीक है, नोट एलिजिबल नहीं आता, फिर आपके उसी अकाउंट पे प्रॉब्लम है, अपील करो टिकटॉक की टीम को। सिक्योरिटी रीज़न और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये दो बड़े मसले चल रहे हैं टिकटॉक के। सिक्योरिटी रीज़न किस वजह से आता है वो मैंने बता दिया, बार बार अपना आईपी चेंज नहीं करना, आईपी फ्लक्चुएट होता है तो ये प्रॉब्लम करता है। दूसरे नंबर पे अगर आप ये करते हो कि मतलब आपने अकाउंट बाय किया 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाला या दूसरा 10,000 फॉलोअर्स वाला, वो अगर उसके अंदर किसी किस्म के फेक फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स लगे हुए, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक है। लेटेस्ट इशू, आपके इस कंटेंट के ऊपर 0.01 आरपीएम आ रहा है, इवन दो कि वो यूएसए के अंदर 100% आपकी वीडियो गई है। आप टिकटॉक की टीम को अपील करो, ठीक है। ये बिल्कुल मसला आ रहा है, ये आपका पता नहीं अकाउंट कौन सा है, अगर तो यूएस का अकाउंट है तो फिर ये मसला आना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जितने भी अकाउंट्स चल रहे हैं, मेरी टीम के पास जितने भी अकाउंट्स चल रहे हैं, सभी पे आरपीएम अच्छा आ रहा है, ठीक है। आपका हो सकता है कि कंटेंट इस तरह का हो, ठीक है। सम कंटेंट्स भी ऐसे होते हैं जिन पे टिकटॉक आपको अच्छा आरपीएम नहीं देता,
ठीक है। ये अब आपने चीज़ वेरीफाई करनी है, मुझे नहीं पता कि आपका कंटेंट कौन सा है। दूसरे नंबर पे आपने वीडियोस की जो लेंथ है वो बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है। जैसे मैंने बताया था 1 मिनट की तो मिनिमम रखनी है, उससे ज़्यादा की ड्यूरेशन कर दें। तीसरी चीज़ आप ये करो कि उस पे आप एवरेज मिनट व्यू, रिटेंशन रेट अच्छा रहो, आरपीएम आपका रिवाइव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब आप काम करके देखो ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा, अगर आपका 100% कंटेंट यूएसए के अंदर वायरल हो रहा है तो। ठीक है, पेड वीपीएन यूज़ कर रहा हूँ, सब सेटिंग्स भी की हुई हैं, व्यूज़ ठीक है 5 वीपीएन मैं वैसे रेकमेंड नहीं करूँगा। वीपीएन करना भी है तो नोड वीपीएन कर लो डेडिकेटेड लोकेशन लगा के, क्योंकि सब शार का वीपीएन पाकिस्तान के अंदर बैन है, तो वो इस वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी करना शुरू कर देता है। तो आप इसको ना करो तो बेटर है, प्रॉक्सी पे आ जाओ, क्योंकि प्रॉक्सी पे अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, आ भी रहे हैं। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑलरेडी बता दिया किस तरह से करना है। आपका कोर्स ज्वाइन करना है, काइंडली इनबॉक्स में हज़ारों मैसेजेस पड़े हुए हैं, माजरत के साथ टाइम मैनेजमेंट की वजह से फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। हुआ तो नेक्स्ट मंथ ही होगा, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा अगर हुआ तो। मैसेज नहीं आ रहा, हाउ टू स्टार्ट, समझ नहीं आ रहा, सॉरी। हाउ टू स्टार्ट, वॉच वीडियोज़ ऑन माई प्रोफाइल, यू विल गेट द पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट। पहला काम आप ये करो, मोबाइल है आपके पास एक एक्स्ट्रा, तो उस मोबाइल में से सिम्स निकाल दो। सिम्स निकालने के बाद आप उस मोबाइल को रीसेट करो, फैक्ट्री रीसेट कर देना, नया कर दो उसको। नया करने के बाद अगला काम आपने उस पर ये करना है कि आप प्रॉक्सी लगा लो या कोई पेड वीपीएन लगा लो। वो लगाने के बाद आपने डेट एंड टाइम चेंज करके यूएसए का कर देना, अगर यूएसए की लोकेशन पे काम कर रहे हैं तो। वो करने के बाद आपने टिकटॉक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ तक आपका सेटअप रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या काम करना है, मेरी प्रोफाइल पे वीडियोस मैंने शेयर की हैं, कॉपीराइट कंटेंट के ऊपर भी, रियल कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर भी, दोनों वीडियोस देखो। फिर आप सेलेक्ट करो कि आप किस टॉपिक पे काम करना चाह रहे हो। ठीक है, आप उस टॉपिक को पिक करो, अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर दो। स्टार्ट, अब ये पता नहीं क्या, अकाउंट डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी बता दिया, 200-300 व्यूज़ ऑलरेडी बता दिया, नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड ऑलरेडी बता दिया। जिन अकाउंट्स के ऊपर आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड आना, उस पर आपको फिर टिकटॉक रीच नहीं देता है, फिर 0 व्यूज़ वाले मसले उस अकाउंट पे आपको आना शुरू हो जाते हैं। अगर तो वो नया अकाउंट तो फिर आप उसको छोड़ दो, उसकी जगह पे कोई और अकाउंट लेके और कंटेंट भी चेंज करो जिसपे आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड ना आए। ठीक है, जिस अकाउंट पे आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड एक दफ़ा से आ गया, टिकटॉक ने उसकी रीच गिरा देनी है। आरपीएम प्रॉब्लम ऑलरेडी बता दिया किस तरह से रिजॉल्व करना है। आइडेंटिटी अंडर रिव्यू यूके का अकाउंट है तो फिर एज इट इज़ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, एक वीडियो बनाओ जिसमें शब शार्क वीपीएन को कैसे सेटअप करना है 100% प्लीज़। ये बताओ ना, बहुत सारे टिकटॉक का फ़ोन में कैसे यूज़ करें और कर सकते हैं, ड्यूल स्पेस यूज़ करना है, प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो बनाओ प्लीज़। ठीक है, अच्छा अब ये वैसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ तो पता नहीं क्या इनको रही है, प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, वीपीएन पे आप काम कर रहे हो, सब शार्क ना यूज़ कर लो, ना यूज़ करो, इसकी जगह पे नोड वीपीएन कर लो, क्योंकि नोड वीपीएन पे मैंने काम करवा के देखा हुआ है, नोड वीपीएन पे ठीक रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, लड़के आते हैं मेरे पास डेली, ठीक है, उनको मैं काम करवा रहा हूँ, नोड वीपीएन पे ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं। समझ लो कि ज़्यादा नहीं तो 10 दिन के अंदर उनके एक अकाउंट का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है व्यूज़ का। ठीक है, आप ये यूज़ कर लो और उसकी डेडिकेटेड लोकेशन रखो, बार बार आईपी चेंज ना करो, और एक ही डिवाइस के अंदर बार बार ना अकाउंट्स बनाओ ना उनको डिलीट्स करो। जो अकाउंट बना दिया कोशिश करो उसी को ग्रो करने का, अगर नहीं होता तो फिर आपने उसको टर्मिनेट करना, अदरवाइज आपने नहीं करना है। और ड्यूल स्पेस में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ रही, मोड एपी के ड्यूल स्पेस आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, ड्यूल स्पेस मोड एपी के वो आपने डाउनलोड करना है, वेबसाइट का नाम है एपी के डन के नाम से, वहाँ से डाउनलोड कर लो, वहाँ से आगे काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोहसन भाई कोर्स अवेलेबल, इनसे ले लें, मेरे पास फ़िलहाल तो टाइम नहीं है, आप इनसे ले लें। ठीक है, सिक्योरिटी रीज़न वही प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बता दी, व्यूज़ प्रॉब्लम, सिक्योरिटी रीज़न, आइडेंटिटी अंडर रिव्यू फॉर 3 मंथ्स, यूके का अकाउंट है तो एज इट इज़ रहेगा। आरपीएम शो नहीं हो रहा, आरपीएम शो नहीं हो रहा, आरपीएम शो हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, अपडेट होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं, आप अंदर से ओपन करके देखो इसको, दूसरे नंबर पे चेक करो कि 1 मिनट प्लस की ही वीडियोस थी जिन पे आपको ये आरपीएम शो नहीं कर रहा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक है, हाउ टू गेट यूएस यूके व्यूज़ प्रॉपरली विदाउट लीकिंग आईपी इन मोबाइल, प्रॉक्सी यूज़ कर लें फिर। अगर आप कहते हैं कि मतलब जो चीज़ मैंने खुद की हुई है जिस पे मुझे रिस्पांस आया, मैंने तो आगे फिर वही चीज़ रेकमेंड करनी है। वीपीएन पे मैंने नहीं किया हुआ, वीपीएन पे मेरी टीम में लड़के काम कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली काम चल रहा है उसका भी। ठीक है, नोड वीपीएन का मैंने देखा, नोड वीपीएन पे ठीक आ रहे हैं, सब शार का मैं कुछ बता नहीं सकता। वीपीएन से काम कर रहे हैं, करें आरडीपी से। अच्छा, आप ना तो वीपीएन से काम करें ना आरडीपी से काम करें, आप भी रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई ही कर रहा हूँ सर, आप ही को रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है,
आप काम कर लो, प्रॉक्सी लगा लो या वीपीएन ले लो, नॉर्ड वीपीएन दोनों के थ्रू काम कर लो, मसला हल हो जाएगा आपका। सिक्योरिटी रीज़न ऑलरेडी बता दिया। ऊपर वाले सारे इशू आपके कोर्स में सॉल्व हैं, ठीक है। ये मसले मसाइल सारे इनके मुताबिक, मोहम्मद नईम के मुताबिक कोर्स में सॉल्व हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है एज नॉट वेरीफाई, जिनके अकाउंट्स के ऊपर एज नॉट वेरीफाई की प्रॉब्लम आ रही है, आपने अपना आईडी कार्ड चेंज करके लगाना है, कोई और आईडी कार्ड के थ्रू करें, ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा, मसला नहीं है। आईडी कार्ड चेंज करें, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। व्यूज़ तक ऑलरेडी बता दिया, सिक्योरिटी रीजन की वजह से अकाउंट डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी बता दिया, व्यूज़ प्रॉब्लम नॉट एलिजिबल फॉर मोस्टली जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, जो आप सबकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कुछ ही टॉपिक्स हैं, या तो व्यूज़ प्रॉब्लम है या फिर ये प्रॉब्लम है कि नॉट एलिजिबल फॉर फॉरीफिड आ रहा है। व्यूज़ का मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई, टाइम लगता है, टाइम लगता है। कोई ये खिचड़ी नहीं है कि 4 दिन में आप कर लोगे सारा कुछ। आप जो भी अगर करने जाते हो तो आपसे वो पहले स्किल्स डिमांड करते हैं कि क्या आता है आपको, ठीक है। उसके लिए आपको 6 माह किसी अदारे में काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, फिर जाके आप उस लेवल पे आते हो, ठीक है। टाइम दो, मेरे कहने पे इस प्लेटफॉर्म को 6 मंथ दो, जैसे मैंने अभी बता दिया है, या जो मैंने अपनी प्रोफाइल पे वीडियो शेयर की हैं उसमें इतना मैंने नॉलेज दिया कि आप उसी को अगर लेके चलते हो तो आपके काम हो जाएंगे, ठीक है, मसला नहीं आएगा। व्यूज़ की प्रॉब्लम के बारे में बता दिया, फॉलोअर्स कैसे लेने हैं वो बता दिया, डिस्क्वालीफाई क्यों हो रहे हैं, रीज़न क्या है, किस तरह से ठीक करना है वो बता दिया, आरपीएम लो किस तरह से क्यों हो रहा है वो बता दिया। इन मसले मसाइल का मैंने ऑलरेडी बता दिया। नॉट एलिजिबल फॉर फॉरीफिड उसका भी बता दिया, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी अपनी प्रोफाइल पे शेयर की हुई है, वो भी आप चेक करें, आपको समझ आ जाएगी कि नॉट एलिजिबल से किस तरह से बचना है, ठीक है। अकाउंट डिस्क्वालीफाई एंड अपील रिजेक्ट अगर आपने रियल वीडियोस फेस की अपलोड करके नहीं किया था तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होना था, ठीक है। कॉपीराइट टिकटॉक ने डिडक्ट किया। आइडेंटिटी एज वेरिफिकेशन के साथ किया करो, आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो रही है सर, आप अपना आईडी कार्ड चेंज करो, अगर एज वेरिफिकेशन नहीं हो रही, 0 व्यूज़ ऑलरेडी बता दिया, कंटिन्यूसली इस पर अपलोडिंग करते रहो, पहले 2-3 दिन के अंदर ही कभी भी किसी भी अकाउंट को जज ना करो, ठीक है। आपको फॉलो किया हुआ है, एसएमएस भी क्या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप ही को रिस्पॉन्स कर रहा हूँ सर, आप ही को रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। अगर डिस्क्वालीफाई अकाउंट वापस से डिस्क्वालीफाई हो जाए तो क्या जो अर्निंग बनी हुई थी वो वापस मिल जाती है या न्यू बनाकर उस पर? अच्छा, अब वो अकाउंट जो आपके डिस्क्वालीफाई हो गए हैं उन पे आपकी अर्निंग बनी हुई है, आपकी वो अर्निंग जो बैलेंस के अंदर काउंट हो जाती है वो आपको पे हो जाती है, वो अर्निंग जो आपकी बैलेंस में नहीं काउंट होती। फॉर एग्जांपल ये आपका अकाउंट है, ठीक है, ये आपका अकाउंट है और ये आपका व्यू बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। जब आप इस व्यू बैलेंस पे क्लिक करोगे, इसके अंदर जो भी आपकी अर्निंग आ जाएगी वो आपको मिल जाएगी, जो आपकी यहाँ पे अर्निंग देगी वो आपको टिकटॉक नहीं देता सम टाइम, ठीक है। अगर वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई हो तो फिर तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो मुश्किल है कि मिले आपको, ठीक है। अब इनका ये मसला आ रहा है, आरपीएम लो आ रहा है, अगर तो पाकिस्तानी कंटेंट है, पाकिस्तान में वायरल हो रहा है या अदर कंट्रीज में वायरल हो रहा है तो ये मसला आना मैंने ऑलरेडी इस पर बता दिया किस तरह से सॉल्व करना है। व्यूज़ स्टक हो रहे हैं आपके भी, आप या तो अपना आईपी चेंज करो या फिर जो मैंने ऑलरेडी चीज़ें बताई हैं वो इम्प्लीमेंट करो, आपके व्यूज़ का मसला भी ठीक हो जाएगा। 0 व्यूज़, ठीक है, डेली बेसिस पे काम करें, मसला नहीं है। टिकटॉक इसी तरह से अभी अकाउंट्स को जज कर रहा है, 0 व्यूज़ दे रहा है कंटिन्यूसली, आप उस पर काम करो। आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक जब इस चीज़ को वेरीफाई करना शुरू कर देगा कि आपकी नीश क्या है या किस तरह का आपका इंटरेस्ट है, उसी तरह की ऑडियंस को फिर वो वीडियोज़ दिखाना शुरू कर देगा। व्यूज़ तक ऑलरेडी बता दिया। पे आउट में तो कोई मसला नहीं आता, टिकटॉक सबसे समझ ले ईजीएस्ट पे आउट जो दे रहा है वो टिकटॉक दे रहा है। पेपाल लगाओ, टेक्स्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करो, अपना आईडी कार्ड वेरीफाई करो, आपके पेपाल के अंदर 15 तारीख को पेमेंट आ जाएगी। अगर वो आपको रिफंड या इस तरह से बोलता है कि हमने आपको पेमेंट नहीं दी तो आपने क्या करना है कि आप अपना पेपाल सिंपली चेंज करो, आपके नेक्स्ट पेपाल जो भी आप लगाओगे उसके अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी जी। 200 व्यूज़ ऑलरेडी बता दिया, डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी बता दिया, आपका कोर्स करना है, काइंडली चेक इन बॉक्स। फिलहाल माजरत टाइम नहीं है, करेंगे इस पे भी बात। अच्छा जी, यूएस से टेक्स्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑलरेडी बता दिया। पेपाल अपना अरेंज करें, अगर कोई जानने वाला है किसी दूसरी कंट्री के अंदर उसको बोलो कि भाई बना के दे आपको पेपाल, अगर नहीं है तो आप एलएलसी बनवा लो या एलटीडी बनवा लो, उसके ऊपर पेपाल बनवा लो। इंडिविजुअल पैरामीटर, अब ये समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे। व्यूज़ नॉट कमिंग यूके, मोहसिन भाई आप यूके के आईपी पे काम करो या यूएसए के आईपी पे काम करो, उन्हीं के टाइम्स को फॉलो करके अपलोडिंग करो, आना शुरू हो जाएंगे। व्यूज़ एंड फॉलोअर बोथ इशू डियर विच कंटेंट अपलोड ऑलरेडी आई शेयर्ड मैनी वीडियोज़ में प्रोफाइल चेक दैट, ओके। आप उन वीडियोज़ को चेक करो, मसला आपका हल हो जाएगा। नोट शोइंग एनी आरपीएम और डॉलर इन डैशबोर्ड, आपके 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ के ऊपर टिकटॉक आपका अर्निंग डैशबोर्ड अपडेट करता है, अगर उस पर 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ नहीं है तो फिर उस पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। ब्रो यूके में 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम बंद
हो गया है, इस बारे में भी बताएं। नहीं, फिलहाल तो कोई चीज़ नहीं बंद हुई, कंटिन्यूसली काम करे, कुछ नहीं बंद हुआ, ठीक है। एक वीडियो एक अकाउंट एक वीडियो से रिजेक्ट हो गया है। अच्छा, ये आपको वैलेशंस आई हैं, 4 वैलेशंस आपको दी हुई हैं, रिजेक्ट नहीं फिलहाल। एक सेकंड ज़रा, रिजेक्ट शायद हो गया। अब टिकटॉक ये है कि समटाइम आपको वैलेशंस बताता है कि हमने आपको चांसेस दिए हैं, 5 आपको चांसेस मिले हैं, अगर आप स्टिल उस पर करते हो वैसे ही काम, अब वो पता नहीं कहाँ पे गई है पोस्ट, अच्छा जहाँ पे भी गई है। आपने इस तरह से करना चाहिए, आपने इस तरह से करना है कि आपको चांसेस टिकटॉक ने दिए होते हैं, ठीक है, कि हमने आपको 5 चांसेस दिए हैं, 4 आपको वैलेशंस आ गई, 5वीं वैलेशन पे आपको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर देना है। आपने उस अकाउंट पे अपलोडिंग करना रोक देना है। मतलब 30 तारीख तक आपने उस अकाउंट पे अपलोडिंग नहीं करनी। आज 29 तारीख है, 30 तारीख जैसे ही गुजर जाएगी, 1 तारीख आएगी, सारी वॉलेशंस वो हट जाएंगी। बिल दोबारा से आपको 5 चांसेस दे देते हैं, आप काम करें, आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। क्रिएटर प्रोग्राम ऑप्शन नॉट शोइंग आल्सो ब्लू स्टैक सो अनेबल टू फॉलो एंड लाइक अदर पीपल पोस्ट। अच्छा, ये आपका जो अकाउंट है ना, ये शैडो बैन हुआ है या ब्लैक लिस्ट हो गया। जो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, जो मतलब आपका क्रिएटर रिवॉर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं शो कर रहा ब्लू स्टैक के थ्रू, अब पता नहीं आप किस वे में काम कर रहे हो। मैंने जो अपनी प्रोफाइल पे वीडियो शेयर की हुई है प्रॉक्सी के रेलिवेंट, आप उसको देख लो, आप उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अनकंसिस्टेंट इन पोस्टिंग, अनकंसिस्टेंट टाइम नहीं होता भाई, फ्री नहीं होते इतना। कंसिस्टेंसी तो इस चीज़ में आ ही जानी, बाकी कामों में बड़ा कंसिस्टेंट हूँ मैं, ठीक है। अगर डिस्क्वालीफाई अकाउंट वापस, अच्छा ऑलरेडी बता दिया है। व्यूज़ एंड नॉट एलिजिबल का मसला आ रहा है, ठीक है। अब ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। आरपीएम ड्रॉप टू, अच्छा ये आरपीएम आपका ड्रॉप कर गया, ये रिसेंटली बिल्कुल मसला चल रहा है। काम करो आप, ठीक है, अपील करो, जैसे मैंने बताया टिकटॉक की टीम को, आरपीएम आपका जो है इस तरह से इन्होंने 0.08 कर दिया है। फिर आपने एक और काम करना है उस पर, मतलब फिर भी आपको ये आरपीएम रहे तो आप कंटेंट चेंज करके देख लो, ठीक है। अकाउंट डिस्क्वालीफाई, कोई हल बता दो यार। अकाउंट डिस्क्वालीफाई सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, अनओरिजिनल कंटेंट की वजह से। कंटेंट का मसला भाईजान, कंटेंट की वजह से आपका ये मसला बना है, कंटेंट अपना चेंज करें। कॉपीराइट कंटेंट अगर आप उस तरह का लगाएंगे जो टिकटॉक ने अलाउ नहीं किया हुआ, तो फिर तो मसले आने ही आने हैं, ठीक है। इस तरह के कंटेंट पे काम ना करो आप, ठीक है। मेरी प्रोफाइल पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप उनको देख के कोई दूसरा कंटेंट पकड़ लो। अच्छा जी, टिकटॉक सेंड में दिस मैसेज, अच्छा ये वो पहले वाले ही आ गए हैं। एज नोट वेरीफाइड, आईडी कार्ड चेंज करके लगाओ, आपका ये मसला हल हो जाएगा, आप कर देंगे अप्रूव, ठीक है। आपका आईडी कार्ड नहीं आइडेंटिफाई कर पाई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, किधर गया, यहाँ पे व्यूज़ तक 1500 पे आकर रुक गए हैं, ठीक है। काम करो डेली बेसिस पे, जैसे मैंने बताया वो सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करें। डिस्क्वालिफिकेशन ऑलरेडी बता दिया किस तरह से मसला सॉल्व होना है, ठीक है। व्यूज़ प्रॉब्लम, सर जी व्यूज़ प्रॉब्लम का ऑलरेडी बता दिया किस तरह से मसला सॉल्व होना है। व्यूज़ के दो हल है। आप या तो कंसिस्टेंट हो गया, मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करो, एक अकाउंट पे या एक कंटेंट पे कभी भी डिपेंडेंट ना रहो, मल्टीपल कंटेंट्स पे काम करो, मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करो, डेली बेसिस पे निश के रेलिवेंट हैशटैग लगा के वार्म अप करके सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। या फिर ये है कि आप रीपोस्टिंग के लिए अकाउंट बाय कर लो, या कोई सर्विस देता है रीपोस्टिंग के लिए तो उससे रीपोस्टिंग की सर्विस ले लो, जिससे ये कि स्टार्टिंग में आपके अकाउंट को पुश मिल जाएगा, आपकी वीडियोज़ वायरल होना शुरू हो जाएंगी। अब ये मुझसे ना पूछिएगा कि रीपोस्टिंग की सर्विस कौन देता है, ये मुझे पता नहीं, मेरे पास खुद की ऑडियंस है, मैं खुद ही का करता हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रॉक्सी लेने के लिए कोई अच्छी वेबसाइट नहीं मिल रही है। अच्छा, ये पिछले दिन एक प्रॉब्लम आ रही थी चीप प्रॉक्सी साइट वालों की, वो बिल्कुल सॉल्व हो गई। वो उनकी साइट का मसला नहीं था, वो मसला था hoover.net से जब आप चेक करते थे, इसकी जगह पे आप वेबसाइट यूज़ करो hoover.com, ठीक है। ये वेबसाइट आपको ठीक बताती है आपका आईपी कहाँ से है और क्या मतलब आपका आईपी चल रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ को यूज़ कर लो, ठीक है। इससे आपको मसला मसाइल नहीं आएगा। hoover.com को लेके चलो, hoover.net पे ना करो काम, ठीक है, उससे ना चेक करो। डिस्क्वालिफिकेशन ऑलरेडी बता दिया, व्यूज़ इशू ऑलरेडी बता दिया, व्यूज़ इशू ऑलरेडी बता दिया, आईडी वेरिफिकेशन ऑलरेडी बता दिया किस तरह से करना है, कौन सा रिप्लाई देंगे, बहुत मेहरबानी सर आपका, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑलरेडी बता दिया, व्यूज़ प्रॉब्लम ऑलरेडी बता दिया किस तरह से मसला हल करना है। मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो व्यूज़ के ऊपर ही आ रहे हैं भाईजान, कंसिस्टेंट हो जाएं सभी, कंसिस्टेंट हो जाएं। ये जहन से बात निकाल दें कि भाई 4 दिन में हमारा काम हो जाएगा, इस तरह से नहीं है। आप ज़्यादा काम करो, मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करो, बल्क में चीज़ों को लेके चलो, 15-20 अकाउंट्स पे काम करो। मेरे कहने पे ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर लो, 15-20 दिन, 15-20 अकाउंट्स को लेके चलो। हर अकाउंट को आप 20 दिन दो, डेली बेसिस पे 3 अपलोडिंग, हैशटैग जैसे मैंने बताया वैसे
वार्म अप जैसे मैंने बताया वैसे। फिर आपने 20 दिन के बाद आके मुझे बताना कि मोहसिन भाई मेरे 20 के 20 अकाउंट वायरल नहीं हुए, ठीक है। वो फिर मैं देखूंगा, क्योंकि ये समझ लें कि ये निचोड़ मैंने खुद निकाला हुआ, ये इम्प्लीमेंटेशन सारी मैंने करवा के पूरा निचोड़ आपको दिया कि इस तरह से आप अगर काम करते हो तो आपकी वीडियोस के ऊपर कोई ना कोई आपका अकाउंट तो निकल ही जाना, एक आधा भी निकल गया तो वही काफ़ी है, मेहनत आपकी मतलब पूरी हो जाएगी, ठीक है। वीडियोस वायरल नहीं हो रही 1 मिनट वाले पे, वीडियोस वायरल नहीं होगी, 7 डेज उन्होंने चैलेंज दिया होता है, 7 डेज के बाद उन्होंने क्या करना है कि आपको नॉर्मल व्यूज़ ही देने हैं, ठीक है। ये टिकटॉक ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप अगर फ्रेश अकाउंट मोनेटाइज हुआ आपका, पहले 7 दिन आप वीडियोस अपलोड करें डेली बेसिस पे, 1 मिनट प्लस की मैं आपको रीच दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। जब वो 7 दिन गुजर जाएंगे फिर नॉर्मल व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, हो सकता है कि आपका ये ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट अप्लाई करते ही रिजेक्ट अपील। अच्छा, अकाउंट जो आप अप्लाई कर रहे हो, आप मोस्टली लोगों को अप्लाई करने का नहीं पता किस तरह से अकाउंट अप्लाई करने हैं। आपने अप्लाई करते वक्त उस पर जितनी भी कॉपीराइटेड वीडियोस लगाई होती हैं सारी की सारी प्राइवेट करनी है, ओरिजिनल फेस की वीडियोस लगा देनी 8 से 10 एक मिनट की वीडियोस आपने लगा दी, फिर उसके 24 से 48 घंटे के बाद आपने अप्लाई करना होता है। कॉपीराइट कंटेंट के साथ अप्लाई करेंगे वो उसी टाइम रिजेक्ट कर देते हैं। व्यूज़ प्रॉब्लम ऑलरेडी बता दिया। सर एक बात पूछनी थी मैंने, सर वीपीएन के थ्रू वर्क कर सकते हैं लैपटॉप में? बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे भी इस कंप्यूटर के अंदर ये लगा हुआ है, वीपीएन ही लगा हुआ है, ठीक है। न्यू ईयर की लोकेशन कनेक्ट है, ये इसके अंदर एमुलेटर है, उसके थ्रू काम हो रहा है, बिल्कुल किया जा सकता है, करें काम, ठीक है। अकाउंट डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी बता दिया है। भाई इस बात का आंसर कर दें, अकाउंट यूके का है क्या पेमेंट बैलेंस में ऐड होने के बाद अकाउंट हाँ मिल जाती होती है, ठीक है। अगर वो बैलेंस में ऐड हो गई तो फिर आपको मिल जाएगी, मोस्टली चांसेस है कि टिकटॉक आपको पेपाल के अंदर पे कर देगा। आइडेंटिटी इन रिव्यू है, ऑलरेडी बता दिया। व्यूज़ की प्रॉब्लम ऑलरेडी बता दिया किस तरह से सॉल्व, दो ही मसले चल रहे हैं वो, बस एक तो ये चल रहा है आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो रही, दूसरा ये कि व्यूज़ प्रॉब्लम है, या तीसरा नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड है, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होनी है? यूके के अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम चल रही, ना काम करें यूके के अकाउंट्स के ऊपर, आपको मसला नहीं आएगा। ये यूएसए के अकाउंट्स पे आ जाएं, ठीक है। क्या मसला चल रहा है यूएसए के अकाउंट्स? क्या मैं बस मार्केट के अंदर हवा उड़ाई हुई है, कुछ भी नहीं है। यूएसए के अकाउंट्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ का ऑलरेडी बता दिया भाई, ये चीज़ें इंप्लीमेंट करो, 4 दिन काम करने से नहीं, डेली बेसिस पे काम करो, मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करो, एक अकाउंट को भी कभी ना लेके चलो कि मेरा बस वही अकाउंट वायरल हो, इस तरह से भी नहीं होता। सारे के सारे कॉमन क्वेश्चन वही मतलब चीज़ रिपीट हो के आ रही है, ठीक है। कोई यूनिक क्वेश्चन कर ले ज़रा, मुझे भी तो इंटरेस्ट हो थोड़ा सा कि आपको मैं रिप्लाई करूं। मज़ेदार, मुझे मज़ा ही नहीं आया सही पूछें तो रिप्लाई करने का, सारे वही मतलब बे की चीज़ पे लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल कंटेंट भी है, कैमरा रिकॉर्ड पर ज़ीरो, अच्छा ज़ीरो फॉलोअर्स, मोनेटाइज अकाउंट है, डिस्क्वालीफाई हो गया है। तो आप एक काम करो, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके कैमरा के थ्रू शूट करके ओरिजिनल कंटेंट ही बनाओ, आप घर बैठ के एआई के थ्रू भी ओरिजिनल कंटेंट बना सकते हो, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाला अगर अकाउंट था तो वो डिस्क्वालीफाई आपका सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हुआ होगा, आपके कंटेंट के इशू की वजह से नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि जो ये अकाउंट है आईपी आपका बार बार फ्लक्चुएट किया तो वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाना। व्यूज़ इशू पहले 20,000 30,000 और अब 300 आ रहे हैं। आप चेक करें आपकी किसी एक वीडियो के ऊपर आपको नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड ना आया हो, अगर तो आया था तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगी। डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली काम करें, आपका ये मसला सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस आप सबके यहाँ पे ख़त्म होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर से मैं इस तरह से क्वेश्चंस लूँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कोशिश करिएगा कि कोई यूनिक क्वेश्चंस लेके आइएगा, बार बार यही वाले क्वेश्चंस ना रिपीट करिएगा, मेहरबानी है आपकी। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।